जिसने भोले भाले देश के अन्नदाता को रोककर बीच सड़क पर रोक दिया है। लेकिन इतने अनुशासित किसान हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं करी, 9-10 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। दिल्ली में किसी को छेड़ा नहीं है, किसी रास्ते जाने वाले को आने को। किसान ने कोई लाल किला तो मांगा नहीं है जी, ना कोई राजताज मांगे हैं किसान ने जी। किसान सिर्फ जंतर मंतर पर जाना चाहता है। लोकतंत्र का अधिकार है, जंतर मंतर हमेशा हर किसी के लिए प्रदर्शन करने के लिए खुला हुआ है। आज तक ऐसी रोक नहीं हुई किसान को। जहां रोका गया हक की लड़ाई के लिए, जंतर मंतर पर कोई भी प्रदर्शन कर सकता है। पहली सरकार है जिसने भोले भाले देश के अन्नदाता को रोककर बीच सड़क पर रोक दिया है। लेकिन इतने अनुशासित किसान हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं करी, 9-10 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। दिल्ली में किसी को छेड़ा नहीं है, किसी रास्ते जाने वाले को आने को। अरे सरकार को क्या चाहिए? किसान अन्नदाता है, अन्न की मांग कर रहा है। एक चप्पल बनाता है, वो भी स्टिकर लगाता है, मैं इतने रुपए की दूंगा। पेन तक की एक जुर्राब में भी उसका प्राइस लिखा जाता है। तो किसान भी चाह रहा है कि जब MSP में 2100 रुपये बाजरे का रेट था, 2200 रुपये मक्की का रेट था, तो ये बाज़ारों में जाके देखिए जो 900 रुपये कुंटल और 1100 रुपये कुंटल धड़ल्ले से बिक रही है। धान का रेट 3100 रुपये मिनिमम होना चाहिए था, 1400, 1300, 1200, 1800, 1700 धान बिक रहा है। सरकार आंख मूंदे पड़ी है, किसान के बारे में नहीं सोच रही है सरकार। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से यह हो रहा है, किसको लेके यह हो रहा है? ये सद्बुद्धि दिल्ली में हो जाए। हमारे नेता उनको, जो सरकार हमने बनाई थी उनके दिमाग बेकार हो गए हैं। हमको लग रहा था कि ये सरकार बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन उसका दिमाग बेकार हो गया है। उसकी सद्बुद्धि के लिए हवन करें। हम देश का किसान नहीं चाहता किसी तरह आंदोलन करना या किसी तरह लड़ना भिड़ना, लेकिन जब मजबूर हो गए हैं। ये जितने लोग रात को यहाँ लेटे हुए हैं, इनके खेती है, इनकी 90 साल की माँ खेतों में पहरा दे रही है, गाय भैंस और आवारा पशुओं को भगा रही है और घर की देखभाल कर रही है। और ये किसान यहाँ पे ऐसे समझो कि जैसे सैनिक की तरह डटे हुए हैं। 9 दिन से यहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं। नहाने की व्यवस्था भी अपनी सही नहीं है। हुक्का चल रहा है, ये लगता है प्रेशर में आएगी सरकार। हुक्का से तो सदा हुक्का पे तो भाईचारा चलता है जी। और भाईचारा कायम है किसानों का। और जब भाईचारा कायम है तो रण जीतने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। लग रहा है कि मांग बनेगी या नहीं बनेगी? ना मांगे तो मना लेंगे। कितने दिन तक डटेंगे? 6 महीना तक और राशन हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली में 6 महीने तक कल आए। हाँ, इन पार्कों में हम जो है इस बार अन्न उगाएंगे। अब तो ये फुलवाड़ी उगा रहे हैं और अब ये यहाँ पे जो घास उगा रहे हैं, इन घासन को हटाएंगे और हम इसमें जो है अपनी खेती बोएंगे, अन्न उगाएंगे। किसान को तो चाहिए ना कहीं काम करने के लिए, जहाँ रहेंगे वहीं काम करेंगे। 9वां दिन आज प्रदर्शन है, सरकार की तरफ से कुछ मदद आपके लिए कोई व्यवस्था? हमें कोई जरूरत नहीं है मदद की। हम सरकार की मदद से नहीं जीना चाहते। हम अपनी चटनी और छाय से खाना जानते हैं और हम खा रहे हैं बढ़िया से। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से यह चल रहा है जी। किसको लेके चल रहा है? बुद्धि शुद्धि के लिए, कोरोना को भगाने के लिए। और कोरोना हुक्का चल रहा भाईचारे के लिए। भाईचारे के लिए जी। कायम होगा? कायम तो है हमारा। तो किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता। और सुनो, जब तक ये स्वामीनाथन आयोग का गठन नहीं करेंगे हम यहाँ डटे रहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, अगर उनका मन अच्छा हो जाए इसलिए तो हवन कर रहे हैं, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए इसलिए हवन कर रहे हैं और उनको जगाने के लिए हवन कर रहे हैं। और मैं आप बंधुओं से भी, पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ, चैनल माध्यमों से भी कहना चाहता हूँ कि सरकार को किसान की बात मान लेनी चाहिए, गृह युद्ध को टाल देना चाहिए। अगर गृह युद्ध हुआ तो न देश बचेगा न किसान बचेगा। हम तो जब भी मर रहे हैं। गृह युद्ध की आपकी चेतावनी या आशंका जता रहे हैं? आशंका है। जब ये नहीं मानेंगे तो क्या होगा? हम दिल्ली में घुसेंगे। हम दूध और सब्जी दिल्ली की बंद करेंगे। बंद कर देंगे? बिल्कुल बंद करेंगे। दूध भी, सब्जी भी, आना भी, जाना भी। कब कोई? हाँ, कल के देखने बाद रणनीति तैयार की जाएगी। रणनीति बन रही है जी। जी, कोई संदेश सरकार के लिए? हाँ, संदेश सरकार के लिए, अपने लिए कोई संदेश? हाँ, मैं मंडल अध्यक्ष बोल रहे हैं भारतीय किसान यूनियन भानु का, जो चौधरी राजेंद्र सिंह। सरकार को यही संदेश दे रहे हैं हमें करा कर कि जो हम मोदी जी को, योगी जी को और केजरीवाल जी को सद्बुद्धि दे। और ये हमारी सारी जायज़ मांग जो हो, ये सब जायज़ मांग, इनमें जो हो पूर्ण संशोधन ऐसा करते जो किसानों के हित की हो। और
समर्थन आयोग जो किसान आयोग बनाया जाए और उसमें सारे किसान नेता ही किसान ही हों और अपने फसलों का सारे किसान जो हो दाम तय करें। तो इन्हें जो हो बहुत जल्दी मान लेनी चाहिए। अन्य जो हो कल को अगर ये 1% नहीं मानते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। किसान जो हो सब जिलों से किसान जो हो बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, सबको कल सब फोन हो गए हैं, सारे रास्ते जाम होंगे। दिल्ली के खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं जो इनकी बंद कर दी जाएंगी, कोई चीज़ दिल्ली के अंदर घुसन नहीं देंगे। यहाँ सारे किसान ही किसान होंगे और किसानों की जायज़ मांग को इन्हें जो हो जल्दी से जल्दी मान लेना चाहिए। सर आखिर में ये पूछना चाहूँगा अपने चैनल से कि 9वां दिन आज प्रदर्शन का है, आने वाले दिनों में अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो फिर किस तरह की रणनीति है, क्या सरकार के लिए संदेश है? तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि सरकार से क्या चीज मांग रहे हैं जिनको ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। क्या राज मांग रहे हैं, कौन सी चीज मांग रहे हैं? किसान अपना हक मांग रहा है। MSP जो लागू है उसके निर्धारित मूल्य के लिए किसान लड़ रहा है कि हमको मूल्य मिलना चाहिए। अरे ये क्यों नहीं सोचते कि जब आज से 10 साल पहले धान का रेट 5500 बिक जाता है, 4500 रुपये बिक जाता है, जब डीजल का रेट 40 रुपये लीटर था और मजदूरी 200 रुपये थी, आज 80 रुपये लीटर डीजल हो गया, मजदूरी 600 रुपये हो गई। तो किसान का धान 1400 रुपये क्यों बिक रहा है? पिछले दिनों भी देश में CAA NRC NRP को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन मांग उनकी मनी नहीं थी। आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या रणनीति है? तो रणनीति क्या है? किसान अपनी खेती बेच के कर जाता रहेगा, उसके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, उसके बच्चे को बीमार हो जाएंगे तो हॉस्पिटल में इलाज होगा ही नहीं, झोला छाप डॉक्टर से इलाज होगा। किसान मरने के लिए बना हुआ है क्या? ये अन्नदाता लॉकडाउन में इसने अपने घर से पूरा अन्न निकाल के किसी को सड़क पे भूखा नहीं मरने दिया सबको। एक किसान से मेरी बातचीत हो रही थी, मैं बोल रहे थे कि हम सब्जी जो किसान उगाता है वो सब चीजें बंद कर देंगे, ऐसा कुछ है प्लान? ऐसा देखो, अभी तो किसान अन्नदाता है, विचार चल रहा है। किसान अन्नदाता है, किसी को भूखा मारना चाहता नहीं है। ये किसान सबको देना चाहता है, लेकिन वो जो ऊपर बैठे हैं वो दिल्ली वाले वो नहीं देना चाहते। और हम यहाँ किसान क्या है, हमने खेती में काम ना करा, 6 महीने यहाँ लेट लेंगे। जब उनको सुध आ जाए, जब वो जाग जाए, जब उनकी समझ में आ जाए तो हमारा दे देना। कौन से प्रदेश से आए आप? हम उत्तर प्रदेश से हैं। ये उत्तर प्रदेश की ही जनता है और ये अभी जो सब नहाने धोने के लिए गए हैं, रात भर यहीं रहे हैं और अब धीरे धीरे सब यहाँ इकट्ठे होते चले जाएंगे। ये ग्रुपों में रोके हुए हैं, जैसे जेवर में रोक दिए गए हैं, कुछ उनके लिए अलग ठिकाना बना दिया, आने नहीं दे रहे। बड़ी परेशानी से किसान लेकर के आ रहे हैं। जी धन्यवाद।